हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीत एकेडमी। जीत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं फिर से वापस आया हूं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके, एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाई शुड वी लेट, जस्ट बिगिंस द चैप्टर। So students, you know we have discussed so many chapters like percentage, profit loss, application of percentage, this kind of chapters we have discussed. So today we will discuss another topic. Suppose let a guess what topic we discuss. Let guess. तुम लोग खुद बताओ क्या हम करने वाले हैं। सपोज मैं बोलूँ हमारे पास कुछ चॉकलेट है, तो कितना चॉकलेट है तुम लोगों के पास वो नहीं मालूम मुझे, ठीक है। सपोज तुम्हारे पापा ने तुमको कुछ चॉकलेट गिफ्ट किया है, योर फादर गिव सम चॉकलेट्स, ठीक है। तो उस सम को हम एक्स ले लेते हैं। जो चॉकलेट तुमको पापा ने गिफ्ट किया, सपोज तुमने उसको एक्स ले लिया, तो यू हैव योर फादर गिव एक्स चॉकलेट, बट इफ यू ऐड, जब उसमें तुम 10 चॉकलेट ऐड करते हो तो वो 20 हो जाता है। तो x प्लस 10 इक्वल टू 20 का राइट लाइक दिस। तुम्हारे पापा ने कुछ चॉकलेट गिव किया था, फिर उसमें 10 चॉकलेट मोर ऐड करने पर वो 20 हो गया। When the you have x chocolates and after adding the 10 more chocolate, the result gives 20. Suppose you have x apples, x number of toys, x number of toys। तुम लोगों के पास x toys था, पर जब तुमने उसमें ऐड कर दिया add 2, तो रिजल्ट कितना आया? रिजल्ट आया 25। तो उसका अगर इक्वेशन में लिखे x प्लस 2 इज इक्वल टू 25, तो इसको क्या कहते हैं? तो इस तरह के कुछ इक्वेशंस होने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस क्लास 6 में थोड़े बहुत कर चुके हो तुम लोगों ने, ठीक है। तो ये था x प्लस 2 इज इक्वल टू 25 और x प्लस 10 इज इक्वल 20। तो ये हमारा मेन रीजन है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अब तुम लोग गेस कर पा रहे हो। नाउ यू हैव गेट आइडिया व्हाट अबाउट यू हैव डिस्कस्ड। सपोज यहाँ पर कुछ लेटर्स है, एक नंबर x है, यहाँ पर x है। सपोज मैं और एक लिख देता हूँ, सपोज z प्लस 5 इज इक्वल टू 28 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कुछ नंबर है और एक अननोन नंबर है। एक अननोन नंबर के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर ये कुछ इक्वेशन फॉर्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कुछ इक्वेशन फॉर्म हो रखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो सोचो इस टॉपिक का नाम क्या हो सकता है? क्या हम इस टॉपिक को नेम देंगे? सोचो। मेरे को पता है तुम लोगों के दिमाग में कुछ कुछ आ रहा है, और जो आ रहा है ना बिल्कुल सही आ रहा है। इस टॉपिक का जो नाम है ना, इसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये जो टॉपिक बिल्कुल सही बोले, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो इसका नाम हुआ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, तो लीनियर मींस होता है वन, इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो मैंने इसे पिछले ईयर में बताया था तुम लोगों को व्हाट इज अबाउट स्टेटमेंट एंड इक्वेशन। इक्वेशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है मैं दोबारा बता देता हूं। तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, नाउ इरेज इट को इरेज कर लेते हैं। अब पहले समझते हैं इक्वेशंस क्या है। नाउ विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इक्वेशंस। तो इक्वेशन हम उसी को कहेंगे जिसमें इक्वल होगा, जिसमें इक्वालिटी होगा। सपोज हमने लिखा है 2x प्लस 3y 6x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, ठीक है। ये दोनों ये एक्सप्रेशंस है, इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। इट इज नोन एज एक्सप्रेशंस। ये दोनों एक्सप्रेशंस है, इसको कहेंगे एक्सप्रेशंस व्हेन लेटर्स एंड नंबर combining with the symbol of plus and minus, that is known as expressions. These are algebraic expressions. But equation क्या कहेंगे? इक्वेशन का होता है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। A statement of equality is known as equations. A statement of equality, कोई भी चीजों का किसी के साथ कंपेयर किया गया होगा, इक्वालिटी हो गया है।
सपोज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10 और 3x स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 15 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 18। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वालिटी हो गया है, यहाँ पर भी इक्वालिटी हुआ है, यहाँ पर भी इक्वालिटी है। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इज नोन एज इक्वेशंस। तो उसके बाद हम बताएंगे लीनियर इक्वेशंस क्या है। तो अभी इक्वेशंस कंफर्म हो गया। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ नंबर्स लेटर्स नोन एज इक्वेशन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर है स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, और इसको भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी involving one or more, statement of equality one or more variables। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल्स नोन एज इक्वेशंस। तो इसको कहते हैं इक्वेशंस। तो अभी ये आ गया, कंफर्म हो गया इक्वेशंस। तो लीनियर मतलब क्या है? लीनियर मतलब वन। लीनियर का मीन्स होता है, लीनियर मीन्स वन, मतलब एक ही वेरिएबल होगा। तो पहले लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे ना, द इक्वेशन इन व्हिच द डिग्री इज वन। अब इसको मिटा देते हैं। नाउ linear equation, suppose ax plus b is equal to 0। हम लिखेंगे linear equation का ax plus b equal to 0 where a and b are numerals, a and b are numerals and x is a variable। Variable means unknown। So where a and b are numerals, x is a variable and a is not equal to 0। a कभी 0 नहीं होगा। Where a and b are numerals, x is a variable and that means unknown and a is not equal to 0। a कभी 0 नहीं होगा, उसी को हम कहेंगे linear equations। तो linear equation किसे कहेंगे? An equation। तो लिख सकते हैं an equation in which highest degree is 1। तो highest degree 1 होगा और there is only one unknown or that is one variable लिखते हैं, one unknown or that is one variable। So what is linear equation? An equation in which highest degree is 1 and there is only one variable, उसी को कहेंगे linear equation in one variable। linear equation in one variable। तो linear equation in one variable उसी को कहेंगे जिसमें highest degree 1 होगा और there is only one variable होगा, variable केवल 1 होगा। देखो एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज हमने लिखा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री, x का तो डिग्री मतलब x का पावर, तो वेरिएबल का पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा वो 1 होगा। देखो x ओनली 1, ये 2x प्लस 5 का और अननोन नंबर ओनली x है, यहाँ पर 2 नहीं है, ये करेक्ट है। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सपोज यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। ये लीनियर इक्वेशन है, it is a linear equation, it is a linear equation but it is there is two variable, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, तो it is linear equation in 2 वेरिएबल। बट हम बात करेंगे linear equations in 1 वेरिएबल। तो ये जो नंबर है linear equation in 1 वेरिएबल। सब और भी लिख सकते हैं 3x minus 6 is equal to 18, 1/2y plus 6 is equal to 17। ये भी जितने नंबर मैंने लिखा है ये सारे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, इट इज 2 वेरिएबल।
तो अभी तक समझ में आ गया होगा कंसेप्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या हुआ। ठीक है बच्चे, घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखना है और देखने के बाद पूरी तरह से समझ में आ जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है और हम उसको कैसे लिख सकते हैं। अपने मर्जी से कुछ भी लिखो, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी चलते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन। अभी तो हमने ये भी पढ़ लिया लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड कैसे होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है लीनियर इक्वेशन का हम समझ में आ गया। नाउ मूव ऑन टू हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हम देरी नहीं करते हैं, उसको मिटाते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। So solve the equation and check the answers। तो पहला हमारा जो है वर्कशीट 1 है, वर्कशीट 1 हम करेंगे जहां पर है सॉल्व एंड चेक। तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं फिर वर्कशीट 1 करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे एंड चेक कैसे करेंगे। वी कैन सॉल्व बाय टू वेज। तो वर्कशीट 1 बाद में लिख लेना, पहले जान लेते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व एंड चेक टू मेथड, दो मेथड है, एक है एलिमिनेशन, एलिमिनेटिंग, दूसरा आता है ट्रांसपोजिंग। तो एलिमिनेटिंग मेथड से सब कर सकते हैं या फिर ट्रांसपोजिंग, दोनों मेथड से सब कर सकते हैं। तो तुम्हारा मर्जी, जिस मेथड में करना तुमको, जिस मेथड में अच्छा लगे उसे करना। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 5 = 15 दे रखा है। तो एलिमिनेटिंग मेथड में कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लिख सकते हैं 2x + 5 - 5 = 15 - 5। तो एलिमिनेटिंग मेथड में कहता है एलिमिनेट करेंगे। हाउ टू एलिमिनेट, मतलब एक एक कट करेंगे। यहाँ पर +5 था, उसका ऑपोजिट नंबर हमने -5 ले लिया, बोथ द साइड सेम, तो एलिमिनेट हो गया, ये कट गया और 15 से 5 गया 10 आया। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सॉल्व कैसे करें। नाउ यहाँ पर 2 है, 2x के साथ मल्टीप्लाइड हुआ है 2, यहाँ पर क्या हुआ है हमारा 10 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे। 2 डिवाइड करेंगे तो दोनों साइड से हमने डिवाइडिंग कर दिया, 2 डिवाइडिंग टू बोथ साइड्स। तो डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा x और आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू आ गया 5। वी गेट द वैल्यू ऑफ x = 5। पहले बताता हूँ, एलिमिनेटिंग मेथड में हम एलिमिनेट करेंगे क्या करके, ऑपोजिट वार करके। मतलब यहाँ पर 2x + 5 = 15। सॉल्व कैसे करेंगे ना, हम कैसे भी करके x का वैल्यू निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द अननोन नंबर्स। तो पहले हमने देखा यहाँ पर +5 हर्डल्स है, तो इस +5 को हम मिटाएंगे। कैसे मिटाएंगे, हमने -5 बोथ साइड्स कर लिया। तो 2x + 5 था -5 एंड हियर इज -5। तो 15 से 5 गया 10 हुआ, 5 कट गया, 2x = 10 हुआ। और ये x के साथ अभी 2 मल्टीप्लाइड हुआ है और ये हम क्या करें, बोथ साइड में 2 को डिवाइड कर लिया है। लेफ्ट साइड में राइट साइड में बैलेंसिंग करने के लिए डिवाइड कर लिया। नाउ वी गेट x वैल्यू = 5। ये था एलिमिनेटिंग मेथड। और ट्रांसपोजिंग मेथड क्या है, ट्रांसपोजिंग मेथड में करते हैं तो 2x + 5 = 15 था। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 5 प्लस हुआ है, जब राइट साइड को जाएगा वो माइनस होगा। देन 2x = 15 से 5 गया 10। x में क्या हुआ है, 2 मल्टीप्लाई हुआ है, राइट साइड को जाएगा तो डिवाइड होगा, तो आंसर आ जाएगा 5।
तो हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। ये होता है ट्रांसपोजिंग मेथड और ये होता है एलिमिनेटिंग मेथड। इन दोनों मेथड से बिटवीन इन टू मेथड व्हिच वन इज बेटर यू कैन डू। तुम्हारे कंफर्टेबल के हिसाब से तुम इस तरह से करो या इस तरह से करो, ये तुम पर डिपेंड करता है। दैट इज योर चॉइस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब हम करेंगे वर्कशीट 1 में जाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और चेक कैसे करते हैं, दोनों सीखना है। तो वर्कशीट 1 में आज हम टुडे विल डिस्कस सम क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व एंड एज वेल एज हाउ टू चेक। सॉल्व कैसे करेंगे और चेक भी कैसे करना है, ये दोनों सिखा देंगे बिल्कुल। तो जब वेट करिएगा, तो टुडे विल लर्न दिस। तो कहीं मत जाइए, पूरे इंटरेस्टिंग के साथ करें, मतलब मजा आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो लोग मैथ के मेरे स्टूडेंट है उनको तो सारे मजे आएंगे, क्योंकि जो मैथ में पैशन रखते हैं तो धीरे धीरे तुमको पैशन आ जाएगा मैथ में। धीरे धीरे मैथ में तुम लोगों को भी पैशन आ जाएगा। मुझे पता है तुम लोगों को मैथ से डर लगता है, लेकिन मेरे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड टू विथ मी एंड आई 100% कन्फर्म यू, मैं तुम लोगों को मैथ से डरना भुला दूंगा, मैथ से प्यार करना सिखा दूंगा। तो ठीक है, तो पहले देखते हैं वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 कहता है सॉल्व करो एंड चेक करो। सॉल्व तो करवा दो लेकिन चेक भी करवाना, क्योंकि आपने तो सॉल्व करवा दिया लेकिन आंसर सही है गलत है कैसे पता लगाएंगे, तो चेक भी करो। तो पहला क्वेश्चन है 5x - 2 = 18। तो क्वेश्चन नंबर आया 5x - 2 = 18। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 5x - 2 = 18। तो यहाँ पर देखना ना, यहाँ पर 2 क्या हुआ है, माइनस हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 2 को राइट साइड में ले लेते हैं। तो 5x = 18 + 2 20 हो गया। तो x में क्या हुआ है, 5 मल्टीप्लाई हुआ है, राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। दैट इंप्लाइज x = 20/5 = 4। दोबारा बोल रहा हूँ, देखो 5x - 2 = 18 दिया है, यहाँ पर 2 लेफ्ट साइड में माइनस हुआ है, जब वो राइट साइड को जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस हमने कर लिया, 18 + 2 हो गया 20, और x के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे ही वो राइट को जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 20/5 = 4 आ गया हमारा आंसर। तो आंसर इज 4। तो चेक कैसे करें, तो चेक करने के लिए पहले LHS ले लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 5x - 2। तो 5 इंटू x का वैल्यू कितना निकला है, 4, डाल दो 4 - 2, 5 4 = 20 - 2 = 18। RHS हो गया प्रूफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 18 निकला, राइट हैंड साइड में भी 18 निकला। तो x का वैल्यू हमने 4 निकाला था, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही पुट किया = RHS 18 आ गया। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सामने सॉल्व किया था ये बिल्कुल सही है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम लोग ट्राई करो और मुझे बोलो, तुम लोग खुद ही ट्राई करो और बोलो फटाफट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हुआ या नहीं हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर थोड़ा अलग है, लेकिन खुद कोशिश करो, बिल्कुल हो जाएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल। चाहे किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा बिल्कुल हम उसको उड़ा के जाएंगे, चाहे कुछ भी आए, चाहे फ्रैक्शंस आए, डेसिमल आए, कुछ भी आए, बिल्कुल घबराना नहीं, पूरे डटे रहना और क्वेश्चन बिल्कुल तुमसे घबरा जाएगा। अगर तुम कॉन्स्टेंटली पूरा डटे रहोगे ना, पूरे आखिर तक पूरे जिद्दी में अड़ जाना, तो क्वेश्चन भी तुमसे हार मान जाएगा। बिल्कुल देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो कुछ बच्चे जैसे ही फ्रैक्शन आ जाते हैं उनका तो बुरा हाल हो जाता है, बिल्कुल हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम है ना किस लिए काम आएंगे। देखो 1/4y, 1/4y, देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। जैसे ही हमारा फ्रैक्शन आए पता है एलसीएम लिया जाएगा,
ले लिया एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम हो गया 2। अब यहाँ पर 1 है, एलसीएम 2 है, तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा 2, तो 5 में 2 करेंगे तो कितना होगा 10 - 1। एलसीएम 2 था, यहाँ पर भी 2 है, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं। अब देखो 1/4y = 10 से 1 गया तो 9/2 हुआ। 10 से 1 गया, 5 2 जा 10 से 1 गया 9/2। दैट इम्प्लाइज y = कितना होगा 9/2। देखो y के साथ ये 1/4 मल्टीप्लाई हुआ है तो वहां जाके डिवाइड होगा। अगर 1/4 डिवाइड होगा, तुमको पता है डिवीजन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 4। तो कितना होगा 2 2 जा 4, देन 9 2 जा 18, तो y का वैल्यू हो गया 18। तो हमने y का वैल्यू पा लिया 18। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y = 18। तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास 18। वी गॉट द वैल्यू ऑफ y = 18। अब हमको करना क्या है, चेक। हमको करना है चेक, तो कैसे करेंगे, एलएचएस ले जाते हैं। एलएचएस में y का वैल्यू 18 पुट करते हैं, देखते हैं वैल्यू 5 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1/4y + 1/2, 1/4 × 18 + 1/2। देखो 2 में काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 9/2 + 1/2, एलसीएम हुआ 2, 9 + 1 दैट इज 10/2, काटेंगे 5 = RHS। हो गया क्लियर। देखो यहाँ पर y का वैल्यू 18 आया था, कैसे आया था, 1/2 यहाँ पर प्लस हुआ था, राइट साइड को लेके माइनस हुआ, 2 और 1 का एलसीएम 2 हुआ, 2 5 या 10 - 1 9/2। 1/4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ था, राइट साइड में जाके डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/4 का उल्टा होता है 4/1, 4 आया, तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18। वी गॉट y = 18। we get the value of y = 18. When we get y = 18, then we have to also check either our answer is correct or not. So when we have to check, so first we take this side is LHS, left hand side 1/4y + 1/2. In place of y put the value 18. 1/4 × 18 we put, and we have cut down, 2 2 ja 4, 2 9 ja 18, we got 9/2 + 1/2. Then we take the LCM of 2 and 2 is your 2, and upper also 9 + 1 that is 10/2 = 5. The value of right hand side is 5 given. तो whenever we take LHS we got the RHS. जैसे ही हमने LHS लिया, RHS का वैल्यू 5 आया, तो दोनों तरह से ये सॉल्व हो गया। इसका मतलब हमने जो क्वेश्चंस किया है, जो सॉल्व किया है, पूरे प्रोसेस 100% सही है, बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमसे हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे से देख लो, समझ लिया, उसके बाद मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इसको मिटाया मैंने, नाम उपडू क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है 3/5x - 6 = 3। 3/5x - 6, 3/6x - 6 = 3। सेम है। अब तुम देखो, खुद कर सकते हो, क्या करो, चार बॉक्स में कमेंट भी कर लो आंसर अगर आ गया तो। वेरी गुड, सही जा रहे हो। 3/5x देखो 6 है, 6 यहाँ पर माइनस हुआ है, जब वो राइट साइड को जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 + 3 कितना होगा 9। देखो 6 यहाँ पर लेफ्ट साइड में 6 माइनस हुआ था, जब राइट साइड में गया वो प्लस हो जाएगा, 3 + 6 9 हो गया। अब देखो 3/5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, तो वहां जाके तो डिवाइड ही होना है। अगर डिवाइड होना है, तुमको पता है उल्टा होके मल्टीप्लाई होना है, तो 5/3 कर लेंगे।
और 3 3 जा 9 तुमको पता है, और x का वैल्यू इक्वल टू 15, और तुमको बोले सर x का वैल्यू तो 15 हो गया, अब चेक करते हैं हमने जो सॉल्व किया सही है गलत है, अब लगाते हैं चेक। तो लगाया चेक, ले लिया LHS। चेक का मतलब वो वाला चेक नहीं होता है, राइट और रॉन्ग होता है चेक, पैसा वाला चेक मत समझना, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे भाई, चेक करेंगे सिर्फ आंसर सही है गलत है। बाद में जब तुम चेक करते जाओगे ना, जितना क्वेश्चन सही करते जाएगा अपने आप तुम्हारा अकाउंट फुल हो जाएगा, डोंट वरी। तो बाद में तुमको समझ में आया कैसे तुम्हारा अकाउंट फुल हो गया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लर्न कर लो, इतना लालची मत बनो। लालची बनो किसमें, सिर्फ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ, मैथ में पैशनेट होते जाओ, फिर आगे देखना क्या होता है। 3/5x - 6, 3/5x - 6 हुआ हमारा LHS। 3/5 इंटू 15 - 6, देखो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 - 6, कितना हुआ 3 = RHS। क्लियर हो गया बात, समझ में क्लियर। x का वैल्यू कितना आया, 3 आया नहीं है, बिल्कुल आया, देखो 3 करेक्ट। तो LHS लिया था 3/5x - 6, RHS पे पहुंच गए 3, RHS का वैल्यू देखो 3 आया था, हो गया। तो ये वाला भी हमसे सॉल्व हो गया, ये गया क्वेश्चन नंबर 3, रफा दफा हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अभी 3x प्लस 1/5 2 - x, देखो 3/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 2 - x। तो 3/5 प्लस 3x प्लस 1/5 इक्वल टू 2 - x। तो उसको कैसे सॉल्व करें, देखो सिंपल सी बात है, जो सारे वेरिएबल है उसको एक साइड पे ले आते हैं, जो सारे वेरिएबल है उसको एक साइड में ले आते हैं। 3x, x यहाँ पर माइनस हुआ है, जब लेफ्ट साइड को आएगा प्लस हो जाएगा। तो 1/5 यहाँ पर प्लस हुआ है, देख लो, जब वो राइट साइड को जाएगा माइनस हो जाएगा, हो गया माइनस, ये हो गया 4x। एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, 5 2 जा 10 - 1, तो 4x = 10 से 1 गया 9/5। तो x कितना होगा 9/5, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई हुआ है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो इंटू 1/4 हो जाएगा, दैट इज 9/20। तो x का वैल्यू आया 9/20। दोबारा बोल रहा हूँ, x यहाँ पर माइनस हुआ था, लेफ्ट साइड को आएगा तो प्लस होगा। When we take x to the left side, it will be plus, because in right side it is minus. 3x plus 4x is equal to 5x. तो यहाँ to 2 minus 1/5, यहाँ पर 1/5 प्लस हुआ था, जैसे ही राइट साइड को जाएगा माइनस होगा, तो 5 2 जा 10 - 1 हुआ 9, 9/5। तो x का वैल्यू कितना होगा, ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाइड हुआ है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो हमने कर लिया डिवाइड, 9/5 इंटू 1/4, तो 9/20। अब करना है हमको चेक LHS। 3x प्लस 1/5 इक्वल टू देते हैं, क्यों अप्लाई देंगे, 3 इंटू एक्स का वैल्यू हुआ 9/20 प्लस 1/5। चलो 3 इंटू 9/20 प्लस 1/5 लेते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है, 27/20 प्लस 1/5। तो एलसीएम हुआ 20, 27 प्लस 5 4 जा 20, 1 4 जा 4, 31/20 कितना हुआ 31/20। तो LHS हमारा हुआ 31/20। अब यहाँ पर RHS क्या आता है टर्म,
RHS में है 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स का वैल्यू कितना निकला है 9/20, तो एलसीएम हो गया 20, 40 माइनस 9 दैट इज 31/20। अब LHS इज इक्वल टू हो गया RHS, खुद ही देख लो। 3x प्लस 5 था हमारा LHS और RHS था 2 माइनस एक्स, तो x का वैल्यू डाला 9/20, तो 9 3 जा 27/20 प्लस 1/5। तुमको पता है 20 एंड 5 का एलसीएम इज 20, 27 प्लस 5 4 जा 20, तो 1 4 जा 4, 27 प्लस 4 हुआ 31, 31/20 हुआ आंसर। तो 31/20 हुआ हमारा LHS। और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो 2 माइनस एक्स का वैल्यू है 9/20, तो 22 जा 40 माइनस 9/20, तो 40 से 9 गया 31/20 हो गया आंसर। तो LHS एंड RHS दोनों हो गया करेक्ट, तो हमारा 4 का नंबर यहाँ पर हो गया फिक्स, दैट इज योर 4 नंबर। यहाँ पर हमने 4 नंबर तक सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर। चलो अब करते हैं 5 नंबर, ठीक है। अब बताओ धीरे धीरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो कैसा लग रहा है, हाउ योर फीलिंग। मुझे पता है धीरे धीरे फीलिंग अच्छा आएगा। और कुछ बच्चे का ये भी कहना है सर जब आप करते हैं ना बड़ा मजा आता है, बहुत आपके साथ जब क्वेश्चंस मिलके करते हैं सॉल्व हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप गायब हमारा दिमाग भी गायब हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा दिमाग गायब नहीं होता है। मैथ में ना एक रूल है क्या, जितना प्रैक्टिस करोगे तो मोर यू प्रैक्टिस तो मोर यू गेट। तो एक काम सिर्फ इतना ही करना है, जब मैं करवा रहा हूँ मेरे साथ तुम कर रहे हो मजा आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन जब मैं चला जाऊँ क्लास ओवर हो जाऊँ रात को ना, एक बार उसी क्वेश्चन को जो टॉपिक पढ़ाया गया है और जो क्वेश्चन आंसर करवाया गया है खुद से अकेले बैठकर कुछ क्वेश्चंस कर लिया करो। जैसे ही तुम अकेले खुद क्वेश्चंस कर लोगे तो तुम्हारा धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज हो जाएगा और खुद का ब्रेन भी बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ जो लोग नहीं करते उनका मैथ नहीं होता है। तो सिंपल सा डिफरेंस है, इतना घर में थोड़ा कर लो और देखना मैथ तुम्हारा कितना अच्छा होगा। अब चलते हैं कितना 5 नंबर क्वेश्चन को, जो है 8x प्लस 5 6x माइनस 5। अब थक गए। 8x प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 5, तो 8x प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 5। तो हमारा फंडा कहता है पहले एक साथ कर लो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू -5 -5। तो हमारा फंडा ये कहता है पहले जितने वेरिएबल है उसको इकट्ठे ले आओ। 6x लेफ्ट साइड पे देखो प्लस पे था, राइट साइड जाएंगे तो माइनस ही होगा ना। तो 8 से 6 गया तो आया 2x -5 -10, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, आ गया x का वैल्यू -5। मिल गया x का वैल्यू -5 इक्वल टू वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -5, x हमको मिला -5। अब हम क्या करेंगे x का वैल्यू को पुट करेंगे और चेक करेंगे, तो सब चेक तो करना पड़ेगा। तो पहले LHS लेते हैं, 8x प्लस 5, 8 इंटू -5 प्लस 5 -40 प्लस 5 इक्वल टू हुआ -35। अब RHS पे आते हैं, RHS 6x माइनस 5, तो 6 इंटू एक्स का वैल्यू है -5, तो -30 -5 हो गया -35, तो हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। क्लियर। 8x प्लस 5, x का वैल्यू है -5, 8 5 जा 40, तो -40 प्लस 5 -35, -40 पड़ा है ना,
उसे 5 चला गया तो -35 होगा। उसकी तरफ 6 इंटू -5, 6 5 जा -30 -5 तो आया -35। हो गया क्लियर। तो हमने चेक भी करवा लिया 5 नंबर, तो 5 नंबर क्वेश्चन हमसे बेहोश हो गया। अब चलते हैं 6 नंबर को। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 6, 9z -13। अब धीरे धीरे क्या होना, लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। 9x -13 इक्वल टू 11z प्लस 27। अब क्या होना, जैसे ही आगे आगे बढ़ते जाएंगे लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। तो एकदम से बढ़ जाएगा तो बेहोश नहीं हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या करें, लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा। तो जैसे जैसे ऊपर उठेगा तुम लोगों को भी और मजा आएगा। चलो आज 6 नंबर का कर लेते हैं पहले। 9z -11z इक्वल टू 27 प्लस 13। 11z प्लस था, लेफ्ट में आया माइनस हुआ, 9 से 2 गया -2z। देखो 11 से 9 गया -2z, ये हो गया 40। तो z होगा 40 बाय -2 इज इक्वल टू -20। तो z का वैल्यू हुआ -20। अब चेक करेंगे LHS वाला। 9z -13, 9 इंटू -20 -13 तो -180 -13 हुआ -193। अब RHS हुआ 11z प्लस 27। तो 11 इंटू z का वैल्यू हुआ -20 प्लस 27, तो -220 प्लस 27 हो गया -193। अब LHS इज इक्वल टू RHS देख लो। 9z -13 था, 9 इंटू z का वैल्यू था -20 पुट किया, 29 जा -180 -13 हुआ -193। अब 11z प्लस 27 था RHS, तो 11 इंटू -20 हुआ -220 प्लस 27 हुआ -193। तो हो गया LHS इतना, RHS उतना ही। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व कर लिया है। तो 6 क्वेश्चन तक हमारा हो गया है। तो जैसे ही आगे बढ़ता जाएगा, लेवल इंक्रीज होता जाएगा, क्वेश्चंस धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो और एक क्वेश्चंस कर लेते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो और एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। 7 क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास और क्वेश्चन ज्यादा करेंगे। फिर एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बोलेंगे सर कितना कर पा रहे हैं, तुम्हारा दिमाग भी काम करना बंद हो जाएगा, बोर तो हो जाओगे। तो क्लास को लंबा नहीं खींचते हैं और आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन जितना लंबा नहीं करेंगे, छोटा क्वेश्चन है। 7/y + 1 इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल परेशान मत हो। 7/y इक्वल टू 29 - 1, 29 से 1 गया 28 हो गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 28y इक्वल टू 7, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 7/28, 1/4। तो y का वैल्यू आया 1/4। अब चेक तो करना पड़ेगा। 7/y + 1 ये हमारा LHS है। 7/1/4 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 + 1 29 हो गया। देखो 7/y + 1, तो 1/4 हमने यहाँ पर x का वैल्यू पुट किया था, y का वैल्यू निकला था 1/4। तो 1/4 मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, 7 × 4 28 + 1 हो गया 29। तो चेकअप भी हमने करवा लिया, सॉल्व भी करवा लिया, तो हो गया हमारा 29। तो ये था मेरे तरफ से आज का क्लास।
अगर क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा ना, फटाफट इसको लाइक कर लो और शेयर कर लो, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर लो, ताकि तुम्हारा सारे दोस्तों को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकते हैं। तो जितना तुम लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे ना, उतना ही मेरा इंटरेस्टिंग बढ़ेगा। मैं उसी तरह का मज़ेदार वीडियो तुम्हारे लिए लेते रहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए मस्त रहिए, सुस्त रहिए। थैंक यू एवरीवन।